नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक बहुत ही कॉमन है, जिससे कि हम लोग जानते हैं कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। लेकिन हम लोगों ने इसे बिल्कुल अलग तरीके से आज तक देखा है। कुछ लोग फाइबर रिच डाइट लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फाइबर रिच डाइट लेने पे कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा पानी पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन में चले जाते हैं। तो आखिर ये सब चीजें क्या हैं? कुछ लोग त्रिफला चूर्ण लेने से उनका पेट साफ होता है और कुछ लोग त्रिफला चूर्ण की वजह से कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? इन प्रश्नों के क्या उत्तर हैं? आज हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद में त्रिदोष होते हैं। 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। कब्ज इन तीनों के कारण से हो सकता है, हमें ये जानना जरूरी है। और इन तीनों की वजह से ही फिर हमें उपचार अलग अलग करने होंगे। अगर हम एक ही चीज को सभी जगह अप्लाई कर रहे हैं तो वो करना बिल्कुल गलत होगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे वात का। वात में हमें सबसे पहले उसके गुणों को समझना होगा कि आखिर वात होता क्या है, उसके गुण क्या होते हैं और किस तरीके से वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम सबसे पहला गुण देखेंगे रुक्ष। वात में रुक्ष गुण होता है, मतलब वो रूखा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा रूखा खाना खा रहे हैं जिसमें ऑयल या चिकनाहट बहुत कम है, उसकी वजह से आपको कब्ज हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूध में 2 चम्मच घी मिलाकर अगर रात को लेंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपका मल बहुत ज्यादा रूखा आ रहा है तो आप उसके उपचार के लिए दूध का प्रयोग रात को कर सकते हैं। उसमें आप 2 चम्मच इसबगोल का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा गुण हमें देखना होगा चल गुण। चल गुण का मतलब होता है मूवमेंट। अगर आप मूवमेंट कम कर रहे हैं तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप मूवमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं उससे भी वात बढ़ सकता है और वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। तो इसका मतलब अगर आप बहुत ज्यादा चल रहे हैं या बहुत कम चल रहे हैं तो वो दोनों ही चीजें आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं। इसलिए आपको बहुत कम नहीं चलना। ऐसा नहीं करना कि पूरे दिन भर आप चेयर पर बैठे हुए हैं या बिल्कुल ही आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मूवमेंट ही नहीं दे रहे हैं बॉडी में, तो आपके पेट में जो इंटेस्टाइन है उसका पैरासिटिक मूवमेंट कम रहेगा। उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सुबह घूमना है या फिर योगा करना है। योगा करना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। इसके बाद हम बात करेंगे पित्त की। पित्त यानी गर्मी, यानी हमारे भोजन को पचाने की क्षमता। अगर आपके पित्त का उष्ण गुण बढ़ा हुआ है या हम नॉर्मल समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई है, तो उससे आपके पानी का अमाउंट कम हो जाएगा शरीर में। तो आपको पानी का अमाउंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर अमाउंट में पानी लेंगे तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। तो इसलिए अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो सबसे पहला आपको पानी का अमाउंट थोड़ा ठीक लेना है। दूसरा, पित्त आपको एसिडिटी भी करेगा। तो अगर आपको एसिडिटी है तो आप समझ सकते हैं कि आपका पित्त भी बढ़ा हुआ है। हो सकता है आपको वात भी बढ़ी हुई हो, क्योंकि वात ज्यादा बढ़ने पर वो भी पित्त को ऊपर लेकर आती है, तो आपको उसमें भी एसिडिटी के सिम्टम मिलेंगे। अगर आपको पित्त बढ़ा हुआ है तो आप इसके साथ जो भी पेट साफ करने की दवा लेंगे वो थोड़ा मधुर रस प्रधान होनी चाहिए। मतलब अगर आप दूध ले रहे हैं उसमें घी ले रहे हैं तो साथ में थोड़ा मिश्री आप उसमें मिलाइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कफ। अगर किसी को कफ बढ़ा हुआ है या आम बढ़ा हुआ है और अगर आम की कंडीशन में उसने विरेचन का प्रयोग किया है तो उसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें आम का पाचन करना होता है। उसके लिए आपको गुनगुने पानी का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग सुबह गुनगुने पानी का प्रयोग करें। सुबह उठकर आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं। लेकिन हमें इस कंडीशन में अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो उस वक्त चिकनी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। हमें त्रिफला चूर्ण जैसे रुक्ष चूर्णों का प्रयोग करना है। उससे आपको पेट साफ करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा कब्ज के बहुत से कारण होते हैं। फाइबर रिच डाइट की कमी भी आपको कब्ज का रोगी बना सकती है, क्योंकि हम जितना भी खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिकना है, वो आंतों में जाके चिपक जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेट पूरा साफ हो तो आपको फाइबर रिच डाइट थोड़ी लेनी होगी। इसबगोल भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फाइबर का, क्योंकि आप उसे रात को दूध के साथ लेते हैं। लेकिन अगर आपको आम बना हुआ है तो उस कंडीशन में आपको इसबगोल को केवल गुनगुने पानी से लेना है। आपको खाने के साथ सलाद का प्रयोग करना है, लेकिन सलाद आपको बहुत अच्छे तरीके से चबा के प्रयोग में करना है,
क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के जितने भी रोगी होते हैं वो गलती करते हैं कि वो सलाद तो खाते हैं, लेकिन क्योंकि उनका पेट साफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा भी सलाद खाएंगे तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो सलाद भी उनको नहीं पचेगा। इससे आपको सलाद थोड़ा कम अमाउंट में लेना है शुरुआत में और अच्छी तरह चबा कर लेना है। इसी तरीके से और भी अच्छे टॉपिक हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमें बता सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी जो है वो है इस वीडियो को फैलाना, ताकि हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश और पूरा विश्व आयुर्वेद की हेल्प से स्वस्थ बन सके। धन्यवाद।